नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि बबोल यानी कीकर से मुख्तलिफ किस्म के मुंह के अंदर के छालों का इलाज कैसे किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कीकर से जरियान और लकोरिया का इलाज किस तरह किया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कीकर के दरख्त से फौलाद किस तरह तैयार किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ और अपने चैनल दारुशिफा में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल दारुशिफा को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस चैनल को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक है बबोल यानी कीकर। तो इमराज में सबसे पहले बात करता हूँ मुंह के छालों की। मुंह के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के छाले बन जाते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कीकर बबोल की छाल लेनी है। जो बाहर से सख्त छाल होती है वो नहीं लेनी, अंदर एक नरम छाल होती है तो वो आपने नरम छाल लेनी है। वो 2 तोले आपने लेके उसमें 1 पाव पानी डालना है और उसको आपने 2-3 जोश देने हैं। जोश देने के बाद आपने उस पानी से गरारे करने हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज आपके मुंह के जख्म जो है वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे अफराद जो कि पारे की वजह से जिनके मुंह में जख्म बन गए हैं, उन्होंने पारे का इस्तेमाल किया था, उनके लिए ये है कि वो बबोल की छाल और आम की छाल 2-2 तोला दोनों लेनी है और 1 किलो पानी डाल के उसमें उसको जोश दे के उसके अंदर उसने गरारे करने हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज पारा की वजह से जो जख्म हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। बच्चों में अगर कोई जख्मों का ऐसा मसला बना हुआ है तो बच्चों के मुंह के छालों के लिए आपने क्या करना है कि जो बबूल का दरख्त है उससे आपने फूल लेने हैं। फूल लेके आपने उनको पाउडर करना है। पाउडर करके तो उसके अलावा उसमें आपने बराबर मिकदार में कोई चीनी वगैरह या कोई भी चीज ऐसी डाल लेनी है। डालने के बाद आपने उनके ऊपर मसना है, उनको छालों के ऊपर ऐसे लगाना है। या आप ये करें कि उनको रगड़ के उसमें आप ग्लाइसिन डाल लें, वैसलीन डाल लें, नरम चीज मिला लें तो आपने उसके छालों के ऊपर लगाना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज देखना कि कितनी जल्दी जो है वो बच्चों के छाले जो हैं वो ठीक होते हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन, जरियान और लकोरिये के लिए एक नुस्खा है जो बहुत ही स्पेशल है, तो वो आप नोट फरमा लें। आपने क्या करना है कि बबोल के ऊपर से कच्ची फलियां लेनी हैं। कच्ची फलियां यानी जब उसमें बीज ना पड़े हों तो वो आपने उतार लेनी है, हस्बे ज़रूरत ले लें। फिर आपने उनको खुश्क करना है। खुश्क करने के बाद आपने उनको पाउडर बनाना है। पाउडर बना के आपने उसमें बराबर मिकदार में चीनी या शक्कर वगैरह मिला के सुबह और शाम आधी आधी चम्मच आपने पानी से ले लें, लस्सी से ले लें, दही से ले लें, जो चीज़ आपको आसानी से मिल जाए तो वो आप उससे लें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज लकोरिया और जरियान जो है उसका नामो निशान मिट जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, सूरत के लिए भी एक नुस्खा है। उसमें आपने क्या करना है कि कच्ची फलियां लेके उनका शीरा निकालना है। शीरा उनका निकाल के उस शीरे के अंदर आपने बादाम, अखरोट, चारे मगज, पिस्ता ये पाउडर करके उसमें आपने मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने सुबह और शाम 1-1 चम्मच आपने नीम गर्म दूध से लेना है। ये आप शादी से पहले भी बेस्ट है आपने के लिए, शादी के बाद के मसाइल के लिए भी बेस्ट है। तो इसके लिए नाज़रीन एक कुश्ता है, कुश्ता फौलाद जो हम बबोल से तैयार करते हैं, ये भी बहुत ही बेस्ट है खून की कमी के लिए, जिगर की गर्मी के लिए, जरकान के लिए। तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने बबूल जो है उसकी कच्ची फलियां लेके उसका शीरा निकालना है, यानी उसका पानी आपने निकाल लेना है। तो पानी आपने इतना डालना है कि 2 तोले बरादा फौलाद लेके उसके ऊपर डाल देना है, यानी उसका जो है पानी उसके ऊपर तक आ जाए। तो जब पानी जो है उसके ऊपर तक आ जाएगा तो आपने उसको रख देना है। 1-2 दिन वो पड़ा रहेगा, फौलाद जो है वो सारा पानी पी जाएगा। उसके बाद आपने और डाल देना है। 3-4 दफा जब आप बबूल का फलियों का पानी डालेंगे तो फौलाद जो है वो कलर चेंज करके स्याह हो जाएगा। अब ये बहुत ही बेस्ट किस्म का, बेहतरीन किस्म का फौलाद जो है वो तैयार हो चुका है, जो कि आपने मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल करना है। 2-2 रत्ती सुबह और शाम आप पानी से इस्तेमाल कर लें, लस्सी से कर लें, छाछ से कर लें, जो चीज़ आपको आसानी से अवेलेबल हो आप उससे इस फौलाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह मेरा और आप लोगों का हामी व नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।